दोस्तों, एक ऐसी लड़की इतनी मतलब वो किसी भी रिश्ते को निभाने के लायक नहीं है, इतनी चांडाल हराम खोर लतखोर है। ननद के नाम पे कलंक है दोस्तों, कलंक ननद के नाम पे। जो भाई ने इतना साथ दिया, माँ ने पढ़ाई छुड़ा दिया, तब उसने साथ दिया, घर से भागी, शादी करवाने में साथ दिया उसका। आज उसी भाई के शादी हो जाने के बाद उसकी बहन से इतनी चिढ़ मच गई कि माँ के कान भर के भाई भाभी को घर से निकालने की कोशिश की। इतनी लतखोर माँ, ननद के नाम पे कलंक है, कलंक। पहले भाई को भड़काने की कोशिश की, जब भाई में दाल नहीं गला तब माँ को भड़काया। माँ को भड़का के उसका पति यहीं रहता था, मायके में बहन के साथ, रोज दारू पी पी के गाली देता था। एक बार भी नहीं सोची कि नई बहू घर में आई है। मेरी क्या गलती थी? एक ऐसा बेटा जो कलयुग में श्रवण कुमार कहा जाता है, इतना माँ को प्यार करता था, वो माँ ने बीबी को जहर दे के मारने की कोशिश की। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक ये आके सब कुछ सही नहीं करती, पहले के जैसा सही नहीं कर देती, तब तक मैं इसे माफ नहीं करूंगा। इतनी लतखोर चंडाली ननद है, ननद के नाम पे कलंक है, हरामखोर। भगवान साथ कर दुश्मन को भी ऐसी ननद ना दे। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ राजा ब्लॉग की। राजा ब्लॉग की चर्चे तो आजकल चल रहे हैं, जितनी तेज़ी से क्या क्या हो रहा है उनके घर में सभी को पता है। इतने अच्छे थे, मतलब अपने माँ बाप के साथ ब्लॉगिंग करते थे, सब लोग पसंद करते थे। जैसे ही उनकी शादी हुई, बहन ने इतना भड़काया, क्या किया कि मतलब घर पूरा छितर बितर हो गया। राजा को अपनी वाइफ को लेके घर से निकलना पड़ा। उन्होंने बोला कि उनकी माँ ने जहर दे के मारने की कोशिश की उनकी बीवी को दहेज की खातिर, और ये सब किसका धरा था? उस बहन का किया धरा था, उस ननंद का किया धरा था। तो मैं सारी लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना घर देखो यार, अपना। भाभी कैसी है, भाभी भाई को संभाल पाएगी कि नहीं, घर देख पाएगी कि नहीं, आगे बढ़ा पाएगी कि नाश कर देगी, सत्यानाश कर देगी, बर्बाद कर देगी, क्या कर देगी, उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम जहाँ हो, कुंवारी हो तो चुपचाप रहो, कुंवारी हो तो तुम्हारा ज़िंदगी के तजुर्बे नहीं है तुम्हारे कि तुम अपनी भाभी को सिखा सको, अपने भाई को सिखा सको। मुंह बंद करके रखो। और अगर शादीशुदा हो तो अपना पति, अपना बच्चा, अपना परिवार, अपना सास ससुर, अपना घर संभालो। कोई ज़रूरत नहीं है भाई भाभी को ज्ञान देने का, भाभी को ज्ञान देने का, उनके रिश्तों में घुसने का। उनका लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि उनका प्यार मोहब्बत है कि उनका क्या है, उनके रिश्तों में कोई ज़रूरत नहीं घुसने का, वो अपना देख लेंगे। आपको इतना तजुर्बा है तो वो उतने बेवकूफ़ तो हैं नहीं। तो प्लीज़ सभी नंदों से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना घर देखो। अगर अपना अपना घर, सारी नंदे, बेटियां नहीं ख़राब होती हैं किसी की, बहनें नहीं ख़राब होती है, ये जो नंदों वाला टैग लगा हुआ है ना, वो नंदे ख़राब होती हैं। तो सभी अपना अपना घर देखने लगे ना, तो किसी का घर बर्बाद नहीं होगा, कोई ननंद ख़राब नहीं होगी, कोई भाभी भाई की ज़िंदगी में आग नहीं लगेगी, कोई माँ को मायके आप अपनी माँ को ले नहीं जा सकते हो। कोई भी लड़की अपनी माँ को नहीं ले जा सकती अपने ससुराल में। अगर माँ को ले जाना है तो सास ससुर को देखो ना। सब अगर सास ससुर को देखने लगे तो कोई भी बेटी को अपनी माँ को ले जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो जब कोई अपनी माँ को नहीं ले जा सकता, वही बहू देखने वाली है। हर लड़की ननंद, जो लड़की ननंद है ना, वो बहू भी है किसी के घर की। तो अगर अपना घर, अपना परिवार, अपना सास ससुर अपनी चीज़ों को देखेगा ना, तो सबका मैटर सुलझा रहेगा। इस तरीके से नहीं होगा जैसे आज सोशल मीडिया पे राजा ब्लॉग की छिल्लेदर हो गई बोलते हैं। मत करो यार।
दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहोगे? राजा ब्लॉग के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती, ना ही उनकी मैंने ज़्यादा वीडियो देखी है, लेकिन हाँ जितनी देखी है मैं इससे यही समझ पाई हूँ कि उन्होंने कहा कि मेरी बहन का सारा किया धरा है, बहन ने घर में आग लगा के रख दिया, ज़िंदगी नरक करके रख दी, उसका पति हमारे ही घर में रह के हमें ही गाली देता है, सारा किया धरा माँ को भड़काने का काम उसकी बहन का ही था। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कोई भी ननंद ऐसा मत करो, ननंद के नाम को कलंकित मत करो इस तरीके से, क्योंकि माँ बाप के बाद वो भैया भाभी ही हैं। कोई कितना भी राजा के घर में ब्याह जाए, कितना भी करोड़पति के घर में, लेकिन मायके की याद कभी ना कभी ज़रूर आती है इंसान को। भाई भाभी भतीजा कभी ना कभी याद आ ही जाती है। अगर ऐसा करोगे ना तो उस टाइम पर सिवाय आंसू के कुछ नहीं मिलेगा। मत करो बर्बाद इस तरीके से। तो दोस्तों आप सब क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पे मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग राजा ब्लॉग के बारे में क्या जानते हैं, कितना सही है, कितना गलत है, क्या है। मैं जो नंदों के बारे में कह रही हूँ सही है कि गलत है, मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।